हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का रिवीजन हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सर्कल्स का। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, सक्सेस कामयाबी पाने के लिए जो है आपको एलिवेटर की जरूरत नहीं है। देयर इज नो एलिवेटर, यानी कि देयर इज नो एलिवेटर, कोई एलिवेटर नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है जो आपको सक्सेस दिला दे, है ना। देयर इज एंड नो एलिवेटर, कोई भी एलिवेटर मतलब लिफ्ट। जैसे लिफ्ट में हम अगर 8वीं 10वीं मंजिल पे जाना चाहिए बहुत इजीली जा सकते हैं। लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट में खड़े हुए और सीधे चल दिए ऊपर, 8वीं मंजिल पे आप पहुंच गए। इस स्टेयर से जाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बट सक्सेस में ऐसा नहीं है, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। सक्सेस के लिए, सक्सेस पाने के लिए आपको स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। तात्पर्य क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जहां मेहनत है वहीं कामयाबी है, अगर मेहनत नहीं है तो वहां कामयाबी नहीं है। जिस हिसाब से आप मेहनत करोगे उतनी ही कामयाबी तुल के आपके पास आएगी। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास हम जो कल कर रहे थे तो इसको, अच्छा ये पूरा नहीं लिखा है तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या बोल रहा है देखेंगे कि प्रूव दैट इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, आपको प्रूफ करना है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की कॉर्ड, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स वो होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या आपको बताई थी, सर्वगासम। सर्वगासम, सर्वगासम मतलब जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो एक जैसे होते हैं। तो सर्वगासम कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी तो इक्वल ट्रायंगल इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब उसकी रेडियस सेम होने वाली है, ठीक है, उसका शेप और साइज सेम होने वाला है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो है सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, तो अपने सेंटर पे ना जो वो इक्वल एंगल बनाते हैं, ये आपको बता रहे हैं। एंड देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ये कॉर्ड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, प्रूव करो कि इफ कॉर्ड्स ऑफ अ, आप प्रूव करो यदि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की जो कॉर्ड्स हैं सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, दो सेंटर पे अगर इक्वल एंगल बना रही हैं, तो बताइए कि उनकी कॉर्ड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होंगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलो जरा इसको करो, हमने इस पे क्वेश्चन क्या है, रिवीजन चल रहा है तो आपको क्वेश्चन आना भी चाहिए। चलिए ट्राई करेंगे। चलिए हो गया, ये तो छोटा सा इजी क्वेश्चन है। किया, अगर क्या है तो हैंड रेस करें फटाफट। कम ऑन, 30 सेकेंड्स। चलिए एक सर्कल ये रहा हमारे पास, और एक ऐसे एक सर्कल और बना देते हैं। ठीक है, दोनों का ही रेडियस हम रखते हैं सेम, 0 ओ। ठीक है, दोनों का ही सेंटर ओ है, या इसका सेंटर दूसरा मान लो, इसका मान लो पी। यहां से यहां तक इसका एक रेडियस रहेगी, और यहीं से यहीं तक इसकी भी एक रेडियस रहेगी। तो सबसे पहले गिवन क्या, उस गिवन को लिख लेते हैं। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है सर कि टू सर्कल्स विद सेंटर, ये मान लो, गिवन लिख लो आप पहले। टू सर्कल्स है हमारे पास विद सेंटर O and P आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट O और P के साथ, O और P कॉन्ग्रुएंट बोलो चाहे इक्वल बोलो, बात एक ही है। एंड सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो इक्वल एंगल सेंटर पे बना रहे हैं। सेंटर पे इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे, ये उसको नाम दे देते हैं पहले, O M N P Q R। तो आप बोल सकते हैं कि सर एंगल एम ओ एन इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर है सर। ठीक है,
टू प्रूव क्या करना है कि देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, इनकी कॉर्ड जो है इक्वल होनी चाहिए, यानी कि सर जो mn है वो आपका QR के बराबर होना चाहिए। तो बहुत ही इजी है ये तो, ठीक है। ये दो एंगल्स आपको क्या दिए गए हैं, इक्वल दिए गए हैं। ये दो एंगल्स आपको इक्वल दिए गए हैं। अब देखो, तो ले लो इन ट्रायंगल, प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल ओ एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ओ एम एन और पी क्यू आर। सर ओ एम एन और पी क्यू आर में सबसे पहले ओ एम इक्वल्स टू पी क्यू, रेडियाई है, रेडियस है दोनों ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब दोनों इक्वल सर्कल है ना जी सर, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो सर जब ओ एम है तो ओ एन भी होगा, बिल्कुल सर, ओ एन और पी आर भी तो क्या है, सेम ही है, कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस है दोनों तो दोनों ही इक्वल है। भाई ये भी रेडियस ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 है। अब दो साइड मिल गई, ये तीसरी तो हमें प्रूफ करनी है। अब एंगल ही बचा, तो सर एंगल तो ये हमें दे रखा है ना, गिवन है कि एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर है, या सॉरी क्यू पी आर है। तो अब देखो क्या बना, साइड एंगल साइड, क्या बना, साइड एंगल साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल OMN is congruent to triangle PQR by side angle side। तो साइड एंगल साइड से ये क्या है आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, चलिए पढ़ लिया क्वेश्चन। Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of common chord। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो फिगर बनाओ, इसकी फिगर मैं आपको पहले ही बता दूं, फिगर आप बिल्कुल स्केल में है, स्केल में आप अगर जो आपके पास मेजरमेंट, आपके पास कंपास है और स्केल है तो उसके थ्रू ही बनाना, तो ही ये बिल्कुल परफेक्ट फिगर आपकी इस फिगर की बन पाएगी। ठीक है, जरा बनाओ फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तुम बताओ कैसे बनाना फिगर। सबसे पहले दो डिस्टेंस बना दो 4 सेंटीमीटर का, इस वाले सर्कल के ऊपर 5 सेंटीमीटर का बना दो, इस वाले सेंटर के ऊपर 3 सेंटीमीटर वाला बना दो, इस तरह का। पहले सबसे पहले सेंटर की डिस्टेंस बनाओ तब बनेगा। चलो बनी फिगर, करा क्वेश्चन, मैं करे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब जो है इसमें आपको सब कुछ कैसे बनेगा फिर से बता दूं। सबसे पहले आपको दोनों सेंटर बना देने जिनकी डिस्टेंस ओ और एम। अच्छा एमओ हो गया, कुछ भी करो, एमओ कर दो, ओ एम कर दो, ओ कर दो, ठीक है। फिर इस वाले सेंटर पे बना दो 5 सेंटीमीटर का सर्कल, इस वाले सेंटर से बना दो 5 सेंटीमीटर का, और इसको सेंटर लेके बना दो एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है, तो इस जब इस तरह का फिगर बन जाएगा, और इसकी खास बात क्या है, जो कॉमन कॉर्ड जो जाएगी इस फिगर की वो दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से होके जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे, यहाँ बता देंगे गिवन क्या क्या आपने करा है, आप बता दोगे। लेट अ सर्कल ओ
circle with center O. Let a circle with center O with radius 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है. एंड let a circle with center M with radius 3 सेंटीमीटर. एंड कॉमन कॉर्ड है हमारे पास ए बी, ठीक है. एंड देयर उनकी सेंटर की बिटवीन की दूरी वो हम क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, हमने सब कुछ यहाँ बता दिया है ना, वो कितना है 4 सेंटीमीटर है. फिर टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा ये मान लेते हैं हम ये 5 होगा, 4 होगा एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स. और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर मैंने बताया, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक 3 होगा. तो आपको बताना लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी. अब काफी बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो बहुत इजी है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड दोनों के. तो आपको पता है जब यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डलता है तो दो पार्ट में बांट देता है, तो ये 3 है तो ये भी 3 है, तो 3 और 3 से 6. अरे किसने कहा कि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसने कहा? हाँ, ये आप लिख सकते हैं कि भाई किसी की भी बीच की दूरी हम बिल्कुल सीधा ही नापते हैं, परपेंडिकुलर नापते बोल सकते हैं, बट मैथ्स में थोड़ा प्रूफ भी करना पड़ेगा. तो कैसे आप करेंगे इसको देखते हैं, किस तरह से आप इसको प्रूफ करके यहाँ पे बताओगे. लेट्स सी. इन ट्राइंगल AOM, ठीक है, AOM ट्राइंगल में आप देखो, AOM ट्राइंगल में आप क्या देखेंगे, AOM ट्राइंगल में आप ये देखेंगे कि अगर मैं देखूं, ठीक है, अब देखो AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. AO स्क्वायर यस 5 का स्क्वायर, OM स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर एंड AM स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर. ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने. तो 25 बराबर 25, दोनों ही साइड बराबर आ गई. तो देयरफॉर आप बोल सकते, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो आपका ये है एंगल M इज एट 90 डिग्री. ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB के. ठीक है, ये हो सकता है. तो इसमें पूरा बताओगे कि बिकॉज वी नो दैट a line drawn perpendicular to the a line drawn perpendicular from the center of circle to a chord of a circle, from center of a circle to a
a line drawn perpendicular from the center of a circle to a chord of a circle bisects the chord. chord को क्या करता है? bisect करता है. तो therefore हम बोल सकते हैं bisect, तो therefore जो AM है equals to MB होगा, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों ही AB के आधे होंगे. तो इस चक्कर से आप बोल सकते हो जो AB आ जाएगा, AM कितना है आपका 3 इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. तो AB यहां से कितना आएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, जो भी आपका चल रहा था सेंटीमीटर. तो AB लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड AB कितनी आएगी हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था. फिर कॉपी करें. If two equal chords of a circle intersect with the circle, prove that segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. चलो पहले इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन को फिगर बनाते हैं. मैं आपको फिगर बना के यहाँ पे दे देता हूँ. प्रूव आप कैसे करेंगे, आपके लिए एक टास्क छोड़ देंगे. समझना, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है. संगत मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट्स हैं उनके बराबर है. तो ये यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बोल रहा है. ठीक है, तो हमने जो है एक सर्कल बना देते हैं. पहले सर ये सर्कल बना दिया. if two equal chords of a circle, दो इक्वल chords of a circle इंटरसेक्ट कर रही हैं इन विद इन द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे. तो मान लो ये हो गया आपका A B, ये हो गई C D. ये मान लो पॉइंट आप P मान लो, ये P पॉइंट हमारा हो गया. प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड. ये तो फिगर हो गया. टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल है, तो गिवन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सर AB इक्वल्स टू CD है, दोनों कॉर्ड्स हमारी क्या है इक्वल है. तो प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ कॉर्ड. ठीक है, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, यानी कि सर ये पूछ रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, एक जीवा का खंड, यानी कि एक जीवा का खंड मान लो एक दो खंड है ना जीवा के, P से एक सेगमेंट एक है, तो एक जीवा का खंड दूसरी जीवा के, यानी दूसरी जीवा है दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर है. संगत मतलब जो उसके संगत है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग. इस सेगमेंट का, इस कॉर्ड का बड़ा सेगमेंट कौन है AP, और इस वाली कॉर्ड का CD का बड़ा सेगमेंट कौन है PC. तो ये बोल रहे हैं कि आप ये बताओ, टू प्रूव, ये बोल रहे हैं कि आप ये प्रूव करो भाई हमको कि जो AP है सर वो PC के बराबर है. जो ये AP है ये PC के बराबर है सर. ठीक है, जो ये AP है ये आपका PC के बराबर है, ये यहाँ पूछ रहे हैं. दूसरा क्या बोल, और जो छोटे वाले खंड है वो आपस में बराबर है. एंड जो DP है या PD है, DP जो है आपका PB के बराबर या BP के बराबर है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, फिगर आपको बना दिया, समझा आपको दिया मैंने किस तरीके से आप इनको कल सॉल्व करोगे. आपके पास बस ये इंफॉर्मेशन है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, और कैसे आप इन कॉर्ड्स को, इनके सेगमेंट्स को इक्वल प्रूफ करते हैं. आप पे बात है, क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है. रिवीजन, क्योंकि रिवीजन है तो थोड़ा दिमाग आप लगाओ, थोड़ी दिमाग की कसरत आप करो, और आपका क्वेश्चन ट्राई करके आप देखो. तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.